जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल में मैं अमिता वशिष्ठ अपने सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम गौ माता तथा लक्ष्मी माँ की ऐसी कथा सुनेंगे जिसको नित्य सुनने से घर में लक्ष्मी माता का स्थायी निवास बनता है तथा कलयुग का प्रवेश घर में नहीं होता है। बात समुद्र मंथन के समय की है, जब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रारब्धवश उन्हें समय समय पर राक्षसों के यहाँ भी जाने को मजबूर होना पड़ता था। एक दिन माता लक्ष्मी राक्षसों के घर की कलह अशांति से परेशान होकर स्वर्गलोक जाने लगी। तभी शांति से चरती हुई गायों को देखकर लक्ष्मी जी ने गायों से कहा, हे कामधेनु, हे नंदिनी, हे गौ माता, मैं आपके शरीर में निवास करना चाहती हूँ। आपने सभी देवी देवताओं को अपने शरीर में स्थान दिया है, मुझे भी अपने शरीर में स्थान दो। गौ माता ने मुस्कुराते हुए कहा, हे लक्ष्मी, हमें क्षमा करो, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हारा क्या करेंगे, तुम स्वर्गलोक को जाओ। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, अरे तुम गौएं बड़ी अनोखी हो, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक सभी मेरी कामना करते हैं और तुम मुझे ठुकरा रही हो। वेदों में सही लिखा है कि बिन बुलाए किसी के यहाँ जाने से मान घटता है, लेकिन तुम भोली हो। मैं फिर तुम्हें समझाती हूँ, मुझे अपने शरीर में स्थान दो। लेकिन गौ माता ने फिर इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, हे लक्ष्मी, हमें क्षमा करो, हम तुम्हारा क्या करेंगे। लक्ष्मी माता बोली, अरे गौ, मेरे रहने से सभी चर अचर जगत पुष्ट होता है, सभी सांसारिक भोग मुझसे ही मिलते हैं। घर में दूध दही की नदियाँ मेरी कृपा से ही बहती हैं। मैं ही सुहागनों का श्रृंगार हूँ, मुझे ही संतान लक्ष्मी के रूप में जगत पूजता है। मैं ही वैभव लक्ष्मी के रूप में संसार को मान और प्रतिष्ठा देती हूँ। संसार में कौन ऐसा है जो मुझे नहीं चाहता, इसलिए मैं पुनः तुम्हें कहती हूँ, तुम मुझे अपने शरीर में स्थान दो। लेकिन गौएं शांति से जंगल में ही विचरती रहीं। उनका यह रूखापन देख माता लक्ष्मी मन में दुखी हो जाती हैं और कहती हैं, हे गौ, मुझ में ऐसा कौन सा अवगुण तुम्हें दिखता है जिसके कारण तुम मुझे नहीं स्वीकारती। यदि आज आपने मुझे नहीं अपनाया तो सातों लोग मुझे त्याग देंगे तथा संपूर्ण जगत में लोग मुझ पर हंसेंगे कि जो लक्ष्मी सर्वत्र संसार में पूजी जाती है, उसे जंगल में विचरने वाली गायों ने ही ठुकरा दिया। मुझे अपनाइए हे गौ माता, मेरा अपराध बताइए। लक्ष्मी माँ की इस बात को सुनकर गौ माता ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम में कोई अवगुण नहीं है, तुम सर्वत्र पूजनीय हो तथा सदा रहोगी। संसार में कोई विरला ही होगा जो तुम्हारा त्याग करना चाहेगा, लेकिन हम मजबूर हैं, क्योंकि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग की तो हमें चिंता नहीं है, लेकिन जब कलयुग आएगा और हमारा हर स्थान पर अनादर होने लगेगा, लोग हमारे टुकड़े टुकड़े कर अपना भोजन बनाएंगे। संसार में सब हमारी रक्षा की बातें तो करेंगे, लेकिन हमें अपने घरों में स्थान नहीं देंगे। हमारे दूध को बेस्वाद तथा पुष्टि रहित बताने की कुचेष्टाएं की जाएंगी। तब हे लक्ष्मी, तुम हमारा त्याग कर दोगी, इसीलिए हम तुम्हें अपने शरीर में स्थान नहीं देना चाहते। यह सुनकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे गौ, तुम मुझे अपने शरीर में स्थान दो, लेकिन वह स्थान तुम्हारा मल एवं मूत्र होगा। मैं सदा तुम्हारे गौमूत्र एवं गोबर में निवास करूंगी। कलयुग में जब सभी वर्ण अपना अपना धर्म छोड़ देंगे, विधर्मी जब तुम्हारा नाश करने लगेंगे, लोग तुम्हें दुत्कार कर दरवाजे से भगा देंगे, जब पहली रोटी पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा, चारों ओर से कलयुग आ जावेगा, महामारी से इंसानों का नाश होने लगेगा, तब गोबर एवं गौमूत्र से ही व्यक्ति की रक्षा होगी। असाध्य से असाध्य रोगों की औषधि गौमूत्र होगी। जिस घर में गौ का गोबर की नित्य धुआं होगी,
ताजा गोबर लीपा जावेगा वहीं मेरा स्थायी निवास होगा। जो भी गौ माता एवं लक्ष्मी माता के इस संवाद को सदा सुनेगा, कहेगा, उसके घर पर सदा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होगा। तो साधकों, आप भी नित्य घर में एक स्थान गौ के गोबर से अवश्य लीप कर रखें। घर में नित्य गौ के सूखे उपले की धुआ करें, गौ माता का सम्मान करें, अपने धर्म का पालन करें। तो इस कलिकाल में भी हमारे घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास होगा। घर में कभी भी अशांति, रोग, दरिद्रता तथा अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।